आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपका मेज़बान आशिक वानी। इस वक्त मैं तहसील बोंजवा के हायर सेकेंडरी स्कूल बिनून बोंजवा में हूं और हायर सेकेंडरी स्कूल बिनून बोंजवा के अंदर आज जो एक हफ्ते से प्रशासन गांव की ओर प्रोग्राम चल रहा था, वो प्रोग्राम मुख्तलिफ पंचायतों में हुए। मुख्तलिफ पंचायतों में मुख्तलिफ विजिटिंग ऑफिसर रहे। इलाका बोंजवा में काम कर रहे ऑफिसरान और मुलाजमीन रहे। लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें, अपनी अपनी मसाइल और मुश्किलात जो है वो प्रशासन के सामने रखे। कुछ लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर और घरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गलत बयानबाजियां करते हैं, कभी अचानक नमूदार होकर यहाँ के ऑफिसरान को, यहाँ के मुलाजमीन को, यहाँ की यूथ को, यहाँ के काम करने वाले लोगों को टारगेट बनाते हैं, वो लोग गांव में नहीं दिखे। यहाँ आम लोगों ने अपनी परेशानियों को जो है वो प्रशासन के सामने रखा। आज का जो प्रोग्राम था वो इस हफ्ते का जो प्रशासन गांव की ओर था, उसका इख्तिताम पजीर प्रोग्राम जो है आज हायर सेकेंडरी स्कूल बिनून में हुआ। वहाँ ऑफिसरान ने क्या कुछ कहा, लोगों ने क्या कुछ कहा और ख़ास करके यूथ बोंजवा के आदिल सरताज ने क्या कुछ कहा, देखिएगा इस खास रिपोर्ट। यहाँ पे ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और जो कॉमन पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, आप सबका वेलकम है यहाँ पर। तो जैसे आपको पता है कि लास्ट पूरे वीक में हमने जो है गुड गवर्नेंस वीक मनाया और उसके कल्मिनेशन के लिए आज हम यहाँ पे जो है आए हुए हैं। आज हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। जो हमारा पूरा लास्ट वीक था, डिफरेंट जगह पे हमारी पूरी टीम ने, हर एक डिपार्टमेंट ने आकर वहाँ पे हमने कैंप्स किए, वहाँ पे लोगों की ग्रीवांसेस सुनी और ऑन स्पॉट रिड्रेसल की कोशिश की। जो भी ग्रीवांसेस हमें लगा ऑन स्पॉट रिड्रेस हो सकती है, उसको हमने वहीं पे रिड्रेस किया था। और बाकी जो भी ग्रीवांसेस दूसरी थी जिनको हमने रिड्रेसल में ऐड किया, जिसको हम आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है उनका समाधान कर देंगे। उसके अलावा लोगों ने ऑन स्पॉट ग्रीवांसेस भी पूछी, डिफरेंट डिपार्टमेंट ने अपनी स्कीम्स को एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो मैं आप सबको पहले मुबारक दूंगा कि ये पूरा जो वीक था हमारा, बहुत अच्छे से इसमें हमने इन एक्टिविटीज को किया और आज जो है हम कल्मिनेशन पे आ गए हैं। आज आपको जैसे पता है कि आज 25 तारीख है, क्रिसमस का डे है, छुट्टी भी है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो सरकार इसको गुड गवर्नेंस डे की तरह मनाती है। तो छुट्टी के दिन, गुड गवर्नेंस डे के दिन आप यहाँ पे आए हैं, पहले तो आप सबको यहाँ पे वेलकम और मुबारकबाद है। तो दूसरा हमारा ये रहेगा, आज जितनी भी स्कीमें हमने पूरे वीक में डिस्कस की हैं, उन सब स्कीमों में जो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने अच्छा काम किया है आज हम फेलिसिटेट करेंगे और हमारे वीडियो साहब भी हैं। इसके बाद वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। उनके जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पर बोंजवा में रह के अच्छा काम करते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और वो अपने को अगर कुछ अपनी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहते हैं तो वो आज भी कर सकते हैं। बाकी पूरे वीक में तो हमने एक्टिविटीज की ही है। ब्लॉक बोंजवा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने पूरे वीक इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको कामयाब बनाया। आज इसका कल्मिनेशन डे है और इस ज़िमन में एक रात को एक हुक्मनामा जारी हुआ कि ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल पे जाके वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग पीएम की दिखाई जाए और साथ में इस तकरीब को इख्तिताम तक पहुंचाया जाए। जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कम काम करता है, सभी लोग काम करते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे 2-4 ट्रॉफीज रखी हैं, कोई ये मत समझे कि मैंने कम काम किया है तो मुझे यहाँ पे फैसिलिटेट। रस्मन हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए 2-4 ट्रॉफीज रखी हैं। अब जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे 2-4 लोगों को देने में, तो कोई दिल छोटा ना करे कि ये बोलेगा कि मुझे क्यों नहीं मिला, फिर तो हम
पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ये अपने लेवल से तहसीलदार साहब की काविशों से ये थोड़ा सा इसमें मतलब हिस्सा लिया गया है, ताकि इस प्रोग्राम की रंगत रौनक इस चीज़ से बढ़ जाए। नहीं तो हम आएंगे, बैठेंगे, 2 मिनट उठ के चले जाएंगे, फिर वो जो एक चमक होती है, रमक होती है, वो नहीं रहती है। तो सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके लिए फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इस वक्त हमारे तहसीलदार बांजवा, जो नहायत ईमानदार और मैं कहूँगा कि ऐसा ऑफिसर मैंने देखा नहीं है कि तहसीलदार की पोस्ट पे हो, बर्फ के मौसम में, सर्दी के मौसम में तहसीलदार बांजवा के लोगों की खिदमत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। साथ में हमारे बीडीओ साहब, बाकी आए हुए हर डिपार्टमेंट के जो हमारे मुलाजमीन हैं, एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो या ब्लॉक के जो भी हमारे सेक्रेटरी साहब, यहाँ दिलशाद साहब बैठे हैं। मेरा इस वक्त खड़े होने का मकसद ये है कि कुछ कबल रोज पहले हमने भी यहाँ से कुछ स्पीचेस की थी। प्रशासन गाँव की ओर जो ये प्रोग्राम था, इसके तहत यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा था। हमने 2-4 दिन पहले भी आए, ऊपर भी प्रोग्राम किया, ब्लॉक में प्रोग्राम किया, तहसील में प्रोग्राम किया। मैं बात करूँ नाली पंचायत की, हमने कहाँ कहाँ प्रोग्राम किया, बहुत जगहों पर हमने प्रोग्राम किया। मैं मुबारक देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप हमारे पास आए, तब जाके हमने बताया आपको कि हमें जी जरूरत है स्टोर की, हमें जरूरत है जी रोड की, हमें जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की। मैं मुबारक पेश करता हूं आपको और हमारी सरकार को, जिस सरकार ने ये प्रशासन गांव की ओर ये मुहिम चलाई, जिसकी वजह से हम ये बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गए कि हमारे बांजवा में क्या क्या चीजें लगनी है, क्या क्या जरूरियात है। मैं उनको नहीं दोहराऊंगा क्योंकि हमने ये दिखाई भी हैं, बताई भी हैं, और अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रशासन गांव की ओर है इसके तहत इस पे अमल। साथ में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे टेकचंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर यहाँ प्रशासन गांव की ओर ये प्रोग्राम है, अगर गांव यहाँ पूरा होता तो कुछ और ही मजा होता और इस प्रोग्राम करने में एक अलग जो है इंटरेस्ट जो है हमको लगता, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब अगर मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से बांजवा की आवाम से गुजारिश करता हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आपसे गुजारिश है मेरी कि जब भी कहीं प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम हो तो आओ, अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो। अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि बांजवा में जो है रोड की जरूरत है, बांजवा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, बांजवा में सपोर्ट ग्राउंड की जरूरत है, बांजवा में कॉलेज की जरूरत है, बांजवा में हॉस्पिटल की जरूरत है। पीएससी को कैसे सीएससी करें, ये कैसे ऑफिसर को और सरकार तक ये बात कैसे पहुंचे, यही होते हैं। हमें क्या है कि हम जो है अपने काम छोड़कर, इनके दफ्तरों में हजारों काम होते हैं, वो छोड़कर हमारे पास आते हैं पब्लिक की ये जो रिक्वेस्ट सुनने कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे बांजवा के अंदर। लेकिन अफसोस, ये जो बड़ी बड़ी बातें मीडिया पे करते हैं, कहाँ है वो? ये बांजवा की डेवलपमेंट की बात करनी थी, हमको बताना था तहसीलदार साहब को कि सर हमें इन चीजों की जरूरत है, मगर नहीं है। सिर्फ अपने कमरों में बैठकर रात के 10 बजे जो है स्पीचेस दे देंगे और उसी से खत्म करेंगे। ऐसे काम नहीं होता है, न ऐसे डेवलपमेंट होती है। मैं भी माफी चाहता हूं तहसीलदार साहब से, थोड़ी मेरी आवाज ज्यादा हो गई क्योंकि जवान हूं, कभी हो जाता है। लेकिन दुख हो जाता है कि लोग आओ, ऑफिसर को बताओ, ऐसे 1 2 3 आदमी बोलते हैं तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है। हमें जमीनी हकीकत का पता है, मसला हल होगा, जरूर होगा। लास्ट में मैं गुजारिश करता हूं लोगों से, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, इतने ऑफिसर आपके सामने हैं, आओ, बताओ, काम करवाओ। फिर हमें क्या होता है कि हम ऑफिसर तक अच्छी बात और सही बात पहुंचाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम फिर ऑफिसर को बदनाम करते हैं कि उसने जी ये काम नहीं किया, उसने जी ये काम नहीं किया। कैसे काम होगा जब ऑफिसर के कानों तक ये बात पहुंची नहीं। जैसे हम इस बार आए, हमने यहाँ एक नई बात निकल के आई तहसीलदार साहब कि हमने फिल्टर प्लांट जोड़ दिया इस प्रशासन गांव की ओर इस प्रोग्राम में कि हमें फिल्टर प्लांट चाहिए। अगर नहीं आए होते तो कौन ये फिल्टर प्लांट यहाँ लिखा था,
कौन ये रोड यहाँ लिखा था? मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लो इन प्रोग्रामों में, और जब कोई ऑफिसर आता है तो इसकी इज्जत करें। उसकी इज्जत क्या है? उसकी इज्जत यह है कि हम उसके सामने अगर वो आया है तो हम 50, 100, 200, 500 आदमी आए उसके स्वागत के लिए और प्रोग्राम करने के लिए। बाकी ज्यादा न मैं कुछ कहते हुए, प्रोग्राम अच्छा रहा, सेव हो गई, आगे भी जा रही है। मैं सरकार का जो है ये शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम, ताकि ये ऑफिसर हम गरीब तक पहुंचते हैं और हम अपने दिल की बात अपने ऑफिसरों के सामने, और फिर हमारे ऑफिसर आगे अपने बड़े ऑफिसरों तक, और साथ ही में ये फिर कारवां आगे चला जाता है। लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं इस वक्त जो खड़ा हुआ हूं, मेरा ये मकसद है कि ये प्रोग्राम जो हुआ था हम इसको क्लोज कर रहे हैं आज की डेट में, कि ये जो हमने ग्रीवेंसेस रखी, डिमांडें रखी, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, बाकी जितने भी ऑफिसर हैं, जिस तरह से वो बांजुआ को इस वक्त देख रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह इन कामों पे जो है अजाला होगा और ये काम होंगे। ये कोई कमरे में व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा नहीं है किसी एक लोंडे ने दूसरे लोंडे को, ये वो मैसेज नहीं है। ये वो बात है कि ऑफिसर तक बात पहुंच गई कि बांजुआ में, और ये काम होंगे। जब आगे जाएंगे, अगर 10 काम लिखाए तो आपसे वादा रहा, अगर 10 के 10 नहीं हो सके लेकिन 8 तो हो ही जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं लोगों से कि इन मजलिसों में आया करो, फिर जाके डेवलपमेंट होती है। घर में बैठकर या कमेंट के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी पड़ती है। जैसे हमने बताया ऑफिसर को बांजुआ में ये चीजें जरूरत है, ऑफिसर ने लिखा, आगे पहुंचाएंगे और वहां से सैंक्शन आएंगे, फिर डेवलपमेंट होगी, फिर टेंडरिंग होगी। ऐसे नहीं होगा। लास्ट पे ज्यादा वक्त में न लेते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप जो आए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मैं बांजुआ की आवाम की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो आए, आप हमारे सर के ताज हो। जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, हमारे सरों के ताज हो आप, और हम आपसे मिलकर बांजुआ की डेवलपमेंट कराएंगे। और जब तक जिंदा हैं, स्पेशली तहसीलदार साहब का, आज आपको पता है ये दिसंबर का महीना है, लेकिन मैं मुबारक पेश करता हूं ऐसे ऑफिसर को जो ऑफिसर इस सर्दी में इस पहाड़ी जगह पर आकर अपना टाइम लगाकर और लोगों की बातें सुनी और अपने ऑफिसर तक पहुंचाया। ऐसे ऑफिसर कहां मिलेंगे बांजुआइयों को? मैं कहता हूं कदर करो अपने ऑफिसरों की, क्योंकि यही ऑफिसर हैं जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपनी ड्यूटी पर होते हैं और आपके बीच में हालांकि लेकिन मुबारक आप जैसे ऑफिसरों को जो बांजुआ का इतना ख्याल रख रहे हैं कि हालांकि बांजुआई खुद जम्मू है, लेकिन उसका ऑफिसर उसके इलाके में बैठा है। बताओ क्या क्या काम है, ऑफिसर बैठा है। मैं मुबारक देता हूं कि हम ये चाहते हैं, और इस मीटिंग से मैं डीसी साहब अगर इस वीडियो को सुन रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि जवानों पर उनकी खास नजर है। इस मीटिंग की वसादत के जरिए मैं डीसी साहब आपको कहना चाहता हूं कि मुबारक, जैसा ऑफिसर आपने हमको दिया है